तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे बालोदा बाजार की, जहां पर कसरोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर्स की मनमानी का केंद्र बन गया है, जहां डॉक्टर्स की मनमानी का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि उप स्वास्थ्य केंद्र बरपाली में डॉक्टर मौजूद ही नहीं रहते, वहीं अधिकारी डॉक्टर केवल दर्शन दिखाने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं। दरअसल डॉक्टर बीपी बघेल द्वारा शिवरी नारायण में खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, जिसकी वजह से वे स्वास्थ्य केंद्र में समय नहीं दे पाते। तो बालोदा बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साहिब सतनाम इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इसका नाम बताया जा रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर संचालित करते हैं। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर कसरोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर्स की मनमानी लगातार यहां पर सामने आती रही है और डॉक्टर्स की मनमानी के कारण ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर पदस्थ हैं, वो अपना खुद का एक प्राइवेट क्लिनिक भी संचालित करते हैं, जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना टाइम नहीं देते। और यहाँ पर जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो डॉक्टर मौजूद नहीं है, उनके कैबिन यहाँ पर खाली पड़े रहते हैं। संवाददाता आनंद बाकड़े हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे पहले आपसे उन अव्यवस्थाओं को हम देखना चाहेंगे जो आपने कैमरे में कैद किए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं तो क्या क्या अव्यवस्थाएं यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं? जी मैम, आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल के अंतर्गत उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है, जिसमें यहाँ पर बघेल जी पदस्थ हैं और ग्रामीणों द्वारा इन पर आरोप लगाया गया था कि ये लगातार अपने हॉस्पिटल में नहीं रहते और अपनी इनकी खुद की क्लिनिक है शिवरी नारायण में, जहाँ पर ये अपना पर्सनल वहाँ पर मेडिकल पेशेंट को देखते हैं। और जहाँ बरपाली में इनकी पदस्थ है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रहते, तो लगातार इनकी अनुपस्थिति की वजह से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा था वहाँ पर। जी एक बार फिर से उन डॉक्टर का नाम आप बताएंगे आनंद जी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल में यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित नहीं रहते? जी, एक डॉक्टर है बीपी बघेल जी, ये मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर बरपाली में, और एक है डॉक्टर दीक्षित करके है, जो कि बिलासपुर से लगभग बलौदा बाजार से 90 किलोमीटर दूर से वो आते हैं। जी जी आनंद जी, यहाँ पर कितने डॉक्टर अभी पदस्थ हैं, कितने डॉक्टरों को यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है जो कि टाइम पर पहुंचते नहीं है, और जितने भी डॉक्टर हैं क्या सब अपना प्राइवेट क्लिनिक यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टाइम नहीं देते? सभी डॉक्टरों को तो नहीं बोल सकते, वहाँ पर लगभग 4 से 5 डॉक्टर पदस्थ हैं और टोटल वहाँ नर्सेज मिला के 11 की टीम वहाँ पर है, जिसमें से महज 3 से 4 ही वहाँ पर नर्सों को मिला के 3 से 4 ही डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। और डॉक्टर बघेल जी जिनकी बात कर रहे हैं हम, वो लगभग 10 से 10:30 बजे अपने हॉस्पिटल बरपाली में आते हैं और 12 बजे वहाँ से चले जाते हैं। उसके दौरान वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में अपने पेशेंट देखते हैं। उसके बाद शाम को एक बार घूमने के तरीके से वो हॉस्पिटल बरपाली में फिर से आते हैं। जी आनंद जी, मरीजों से आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और मरीज जब यहाँ पर पहुंचते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर उन्हें मिलते नहीं है कैबिन में, तो कैसे जो उनके मरीज हैं, जो उनका इलाज कैसे हो पाता होगा? डॉक्टर से बात करने की कोशिश की इस मामले में, मरीजों से कुछ बात हो पाई? जी, डॉक्टर से तो बात हुई हमारी मैम, लेकिन डॉक्टर का भी सीधे कहना है कि वो मीडिया पर भी आरोप लगा रहे थे, कि सीधे बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखने वाली ये है कि डॉक्टर बघेल जी वहाँ पर लगभग 10 सालों से पदस्थ है और मीडिया के से बातचीत करने के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी दी कि जो भी करना है आप कर लीजिए, मीडिया से जो छापना है आप छाप लीजिए, मैं इसी तरह अपनी ड्यूटी करता हूँ और ऐसे ही करूंगा। यानी कि कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला भी झाड़ रहे हैं और मरीजों की जान जो है वो इनके हाथों में होती है। जी, मरीजों के जान के साथ। आनंद जी आती हूँ आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर बीपी बघेल जी जुड़ गए हैं। बघेल जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। ये देखिए फोन उन्होंने काट दिया। एक बार फिर से बात करने की कोशिश उनसे करेंगे, लेकिन साफ तौर पर लापरवाही सामने है तो बात भी कैसे कर सकते हैं। संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, डॉक्टर बीपी बघेल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपसे कहा है, मीडिया से कहा है कि जो मन हो वो छाप दो, जो मन हो वो लिख दीजिए, मैं जैसे काम करता हूं मैं वैसे ही काम करूंगा, और वही रवैया वो दिखा रहे हैं। बात करने की कोशिश उनसे कर रहे हैं लेकिन बात करने को तैयार नहीं है।
जी, ये डॉक्टरों की भरपूर लापरवाही मैम, ये मेरे हिसाब से ग्रामीणों के जान के साथ खिलवाड़ है, जिसमें डॉक्टर बघेल की भरपूर लापरवाही है। इसे अब शासन द्वारा जो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, वो अब देखिए शासन क्या उसमें निर्णय लेती है अपना, बाकी शासन के ऊपर है आगे। आनंद जी, लेकिन इस मामले को लेकर क्या इन डॉक्टर्स की शिकायत किसी से की नहीं गई है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं 9-10 साल से डॉक्टर बघेल यहाँ पर पदस्थ है, लेकिन फिर भी अपना प्राइवेट क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, ऊपर से धमकी उनके द्वारा दी जा रही है मैं ऐसे ही काम करूंगा, तो क्या शिकायत अभी तक इनकी नहीं की? मरीज इस पर आपत्ति नहीं उठाते? मरीज के परिजन इस पर सवाल खड़े नहीं करते? ग्रामीणों को मैम वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 10 सालों से। आनंद जी, आती हूँ आपके पास, हमारे साथ बीपी बघेल जी जुड़ गए हैं। बघेल जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप हमें? बघेल जी नहीं सुनाई पड़ रहा है जी। बघेल जी, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कसडोल की। आप पे आरोप है कि आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी संचालित करते हैं और यहाँ पर आप टाइम पर पहुंचते नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। मैं अपने टाइम पे काम करता हूँ, मेरे पास रेसिडेंस कम क्लिनिक है, जिस घर में मैं रहता हूँ उसकी मेरा क्लिनिक है, तो मैं अपने घर पे आऊंगा तो जो केस रहेंगे उसको देखूंगा ही। लेकिन आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं? क्लिनिक चलाता नहीं हूँ, मेरे रेसिडेंस कम क्लिनिक है, ऊपर में रहने का है, नीचे में घर क्लिनिक है। रेसिडेंस कम क्लिनिक है, तो मैं अपने घर पे रहूंगा तो जो केस आएंगे उसको देखूंगा। लेकिन बघेल और अभी एमएलसी कर रहा हूँ, मैं एमएलसी कर रहा हूँ, आया हुआ है थाने भौरी से एमएलसी आया हुआ है, एमएलसी कर रहा हूँ अभी मैं। जी डॉक्टर बघेल, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, क्या इस तरह की बातें आपके द्वारा कही गई है मीडिया से कि आपको जो मन हो वो आप छाप दीजिए, मैं जिस तरह से काम करता हूं मैं उस तरह से काम करूंगा, आप टाइम पर सामुदायिक स्वास्थ्य तो आपका मीडिया कर्मी कुछ भी बोल सकते हैं जी? मैं अभी जैसे इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ, एमएलसी आया हुआ है, मैं उसको देख रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं क्या जवाब दूं? चलिए, शुक्रिया आपका बघेल साहब, आपकी गंभीरता हमें आपकी बातों से दिखाई दे रही है, आप कितने गंभीर हैं अपने काम के प्रति। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संवाददाता आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद जी, आती हूँ आपके पास, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं जो रोज इन परेशानियों से रूबरू होते हैं। मोहन, बालोदा बाजार की हम बात कर रहे हैं, कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते टाइम पर कभी? जी मैडम, डॉक्टर साहब तो आए दिन वो अपने सूर्य नारायण के प्राइवेट अस्पताल में रहते हैं, उनको हम लोग जब जाते हैं ना अस्पताल तो वहाँ पर जो मैडम बैठे रहती है उनसे पूछते हैं डॉक्टर कहाँ है, तो वो बोलते हैं सूर्य नारायण में। कभी वो टाइम में नहीं रहते और 10:30 से पहले तो कभी आज तक नहीं आए, और 12 बजे के बाद आओगे तो कभी डॉक्टर नहीं मिलते। वहीं पास में 2-3 जने डॉक्टर हैं और एक जने डॉक्टर तो बिलासपुर से आते हैं, वो अब कभी आते हैं कभी नहीं आते। मोहन, डॉक्टर बीपी बघेल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो कभी टाइम पर पहुंचते हैं कि नहीं, और उनका प्राइवेट क्लिनिक भी संचालित करते हैं वो? उनसे भी हमने भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं इस बात से। मैडम, यहाँ पर ना कभी डॉक्टर नहीं रहता, इसलिए हम ना आनंद जी से बताए थे, शिकायत की थी कि ऐसा है यहाँ डॉक्टर कभी नहीं रहते करके जी। तो आप कभी भी आके देख लीजिएगा, आनंद जी को भेज दीजिएगा, कभी भी डॉक्टर यहाँ 10 बजे से पहले कभी नहीं आएंगे और 12 बजे के बाद जब भी आएंगे कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन कई मीडिया वाले को भी शिकायत किया मैडम हम लोग जी। मोहन जी, लेकिन जब आप लोग इतनी परेशानियों से यहाँ पर 2-4 होते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, रोज का ही काम हो गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते, उपस्थित नहीं रहते, टाइम पर पहुंचते नहीं हैं जब मरीजों को उनकी जरूरत होती, तो आप लोग इस पर आपत्ति नहीं उठाते? आप लोग उनसे इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं करते? कई बार शिकायत की है मैडम, कई बार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी बीच में और पत्रकार भाई आए थे, उसको उनके साथ उनकी बहस हो गई थी, उनको भी बोल दिए थे जो छापना है छाप दो, जो करना है कर दो। कितनी बार और किन से आपने शिकायत की है मोहन जी इस मामले को लेकर अभी तक? कसडोल में भी है मैडम पत्रकार लोग, और आज का पेपर में भी छपा है मैडम इस मामले में। जो एक अमन पथ वाला है गुनीराम साहू जी, उनने भी छापा है कि डॉक्टर नहीं रहते, तभी वो कभी नहीं रहे हैं डॉक्टर, और उसको सत्य भी पाया गया पत्रकार द्वारा। मोहन जी, जब यहाँ पर डॉक्टर्स टाइम पर उपस्थित नहीं रहते, कभी इमरजेंसी कोई केस आ जाए किसी मरीज को बहुत ज्यादा, जब डॉक्टर की जरूरत हो, उस समय आप लोग क्या करते होंगे? कैसे आप लोग इनसे मैनेज कर पाते हैं?
और क्या बताएंगे मैडम, जाएंगे तो वहाँ तो जो सिस्टर लोग रहते हैं उन लोग भी बोल देते हैं जाओगे तो पर्ची लिखवाने के बाद उन लोग खुद सिस्टर लोग पूछते हैं हम लोग से कि कौन डॉक्टर के पास जाओगे करके जी। मतलब हम लोग को कोई भी समस्या रहती है जाएंगे ना तो ऐसी गोली दे देते हैं, और ज्यादा समस्या रहता है पूछते हैं कैसे करें मैडम करके, तो वो हम लोग से पूछते हैं मैडम कि कौन से डॉक्टर के पास जाओगे करके। जी मोहन जी, इस मामले को लेकर कभी जनप्रतिनिधियों से शिकायत नहीं की आपने? अब तो सरकार बदल चुकी है और बात उनकी तरफ से ये की जाती है कि हम सभी की आवाज सुनते हैं, तो क्या आपने किसी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं की इस मामले को लेकर के डॉक्टर्स इस तरह से हमें परेशान करते हैं? अब मैडम गरीब आदमी हम कहाँ बड़े अधिकारी के पास जाएंगे, अब न्यूज वाले के पास गए थे तो उन लोगों को भी बेचारे लोग को जैसा पाए वैसा वो बोल दिए हैं डॉक्टर साहब। मोहन जी, शायद आप लोगों को आपकी ताकत का भी एहसास नहीं है, आप अकेले हैं इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं इसलिए अपनी आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन आपका जो पूरा क्षेत्र है, आपके जो पूरे लोग हैं, आप लोग अगर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे तो जरूर इन डॉक्टर्स की मनमानी यहाँ पर बंद हो जाएगी, और जिनके पास आप जाएंगे, जिन अधिकारियों के पास आप जाएंगे, उनको भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। आप एक कोशिश करके तो देखिए, हम लोगों का काम तो आपकी आवाज को पहुंचाना है लोगों तक। जी मैडम, आगे करेंगे जरूर मैडम शिकायत आगे और अधिकारी के पास। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत करने के लिए। और संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आनंद डॉक्टर से बात करते हैं, बघेल साहब से। उनका ये कहना है कि मैं टाइम पर आता हूं और अगर प्राइवेट क्लिनिक की बात है तो उसमें ऐसा है कि वहां मेरा रेसिडेंस है, इसलिए मरीज वहां पर पहुंचते हैं तो मुझे उनका चेकअप करना पड़ता है। दूसरी बात, जब ग्रामीणों से हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंचते, जितनी बार हम जाते हैं हर बार उनकी मनमानी हमें यहाँ पर झेलनी पड़ती है। मैम, वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि डॉक्टर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर 10:30 से 12:30 बजे तक ही उपस्थित रहते हैं। उसके बाद वो अपने मुंह से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं इसके बाद यहाँ से घर चले जाता हूँ, फिर शाम को वहाँ से लगभग 7 बजे आकर 1 घंटे रह के फिर मैं वापस अपने घर चले जाता हूँ। आनंद जी, लेकिन ऐसे कब तक डॉक्टर्स की मनमानी यहाँ पर चलती रहेगी? किसी से तो शिकायत करनी पड़ेगी, कोई एक्शन इस मामले में क्यों नहीं ले पा रहा है आखिर? मैम, ये बलौदा बाजार की बदकिस्मती समझे कि बलौदा बाजार जिले में ये चिकित्सा के विभाग में भरपूर लापरवाही देखी जा रही है। कसडोल ही क्षेत्र नहीं, इवन बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में भी, यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पर भी हमारे द्वारा जाकर पूछताछ की गई डॉक्टरों से, तो वहाँ भी सीधे मुंह कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। मतलब अपनी मनमानी, हम गवर्नमेंट सेक्टर में है तो हम अपनी चलाएंगे, यहाँ हम डॉक्टर है आप डॉक्टर नहीं है, सीधे बात कीजिए। तो ये मतलब बदतमीजी भी देखी जाती है वहाँ पर नर्सों के द्वारा जिला चिकित्सालय में। तो ये चिकित्सा के विभाग में लगभग भरपूर लापरवाही देखी जा रही है, जिसका अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद फिलहाल जानकारी देने के लिए।